हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पटवारियों की व्यवहारिक ट्रेनिंग हुई थी 2 महीने की, तो उसका असाइनमेंट किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। असाइनमेंट बनाने के 3 फॉर्मेट हैं। एक बहुत ही सिंपल वाला फॉर्मेट है कि उसमें कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम भरने हैं और उस द्वारा बनेगा, तो वो देख लीजिए। उसके बाद सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट जो सिंपल है, जो ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो वो ये फॉर्मेट है कि आप एक जो मेन पेज है इसको लगाइए। यहाँ पर वरिष्ठ पटवारी के साइन और आपके साइन हो जाएंगे। इसके बाद अगले पेज में कुछ डिटेल भरनी है। इस टाइप की आप डिटेल भर देंगे कि नामांतरण प्रकरण कितने किए हैं, उसके बाद बंटवारा कितने किए हैं। कुछ जैसे सीमांकन था, तो इस बार के जो प्रैक्टिकल था उसमें सीमांकन नहीं हुआ, तो आप निरंक डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हुआ ही नहीं वो कार्य तो क्यों करेंगे। अतिक्रमण है, फसल कटाई है, बीपीएल है, जाति प्रमाण पत्र, शोध क्षमता, नक्शा तरमीम, तो एक साथ इसमें डाल दीजिए कि कैसा कार्य है। सब लोग उत्तम ही डालते हैं। और उसके बाद पटवारी जी के आप साइन करवा लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भू राजस्व का निर्धारण, फसल गिरदावरी। तो इसमें क्या है, सिर्फ डिटेल भरनी है और कुछ नहीं करना। वेब जीआईएस भूलेख डाटा सुधार, पीएम किसान और सीएम किसान, स्वामित्व। इसके बाद सीएम आवासीय भू अधिकार योजना, धारणा अधिकार योजना। जो निरंक है वो निरंक, और जो कुछ किया हो काम, अलग से ड्यूटी लगी हो तो वो अलग से ड्यूटी। डाटा परिमार्जन। इसके बाद है खसरा डाटा सुधार, भू राजस्व जमा करना, डाइवर्जन, बंधक, जन शिकायत, B1 वाचन। तो लिख दो 1 ग्राम का B1 वाचन किया गया। सीएम हेल्पलाइन जितनी भी की गई हो। निर्वाचन कार्य में संलिप्तता, यदि बीएलओ द्वारा ड्यूटी लगाई गई है सुपरवाइजर की तो वो लिखिए, अगर नहीं लगाई गई है तो इस टाइप से लिख दीजिए कि निर्वाचन कार्य में पटवारी संबंधी कार्यों को वरिष्ठ पटवारी से समझा। इसके बाद जल संकट से निपटने हेतु कुछ काम किया हो, बैंकिंग वाला, प्राकृतिक आपदा वाला कोई काम किया हो, महिला बाल विकास द्वारा संचालित योजना की जानकारी, इस संबंध में कोई काम किया तो ये। इसके बाद सीधा है जो सिंपल वाला फॉर्मेट है, उसमें सबके प्रमाणीकरण लगा दिए। जैसे देखते हैं, जैसे ये नक्शा तरमीम का प्रमाणीकरण है। इसमें क्या करना, अपना नाम भरिए, तहसील भरिए, कब से कब तक मतलब आपने व्यवहारिक प्रशिक्षण लिया वो भरिए, ग्राम का नाम भरिए, कितने नक्शा तरमीम की वो भर दीजिए और ये साइन करवा लीजिए। इस टाइप से आप प्रमाणीकरण दे सकते हैं कि हाँ भाई 2 महीने इनके साथ में काम किया और अच्छा काम किया। बस इसमें ये, इसमें डिटेल नहीं है कि भाई तुमने जो काम किया वो बताइए भी। और ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफर कर रहे हैं कि भाई प्रमाणीकरण लगाइए और फ्री रहिए, क्योंकि एक भी पटवारी अगर तहसील का अलग से कुछ करेगा तो सभी तहसील वालों को करना पड़ेगा, और उस तहसील के जितने पटवारी उनको तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप जैसे ये प्रमाणीकरण, ये फसल गिरदावरी का है, इसी प्रकार से हर प्रकार के हैं। ये वेब जीआईएस, पीएम किसान, सीएम किसान, स्वामित्व वाला, डाटा परिमार्जन, खसरा डाटा सुधार। इसके बाद भू राजस्व जमा करना और फसल कटाई प्रयोग। इसके बाद शोध क्षमता रिपोर्ट और जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल। इसके बाद सीमांकन रिपोर्ट, ये हटा देना क्योंकि ये सीमांकन हुआ नहीं तो इसको लगाने का फ़ायदा ही नहीं। इसके बाद बंटवारा प्रकरण और नामांतरण रिपोर्ट। तो ये था सिंपल फॉर्मेट जो ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब बताते हैं दूसरा और तीसरा प्रकार जिस तरह आप कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा। सेकंड टाइप ये है कि आप हर चीज़ का एक प्रतिवेदन टाइप का फॉर्मेट बनाएं। जैसे ये अग्नि दुर्घटना है तो ये फुल डिटेल लिखी गई कि भाई श्री तहसीलदार जी ये अग्नि दुर्घटना हुई। RBC 6/4 के बारे में लिख दिया कि भाई इतनी राशि लग रही है, तो इसमें क्या क्या लगाया, पंचनामा लगाया, पशु गाय भैंस की जो जो चीज़ें हुई हैं। तो इसके बाद इसका पंचनामा और इसकी डिटेल कि भाई इतने जो खर्च हुए हैं ये कहाँ हैं। जैसे इसमें लिखा है कि 2,85,000 रुपये हुए हैं, तो वो कैसे हुए उसकी भी डिटेल दी गई है। इस टाइप से देखिए कि ये पंचनामा बना कि इस दिन हम गए थे। इससे क्या होगा, ये बनाने से आपको
जो अब आगे जाकर आपको फील्ड पर वर्क करना है तो आपको भाषा मिल जाएगी, भाई इस भाषा में हम पंचनामा बनाते हैं, अग्नि दुर्घटना का प्रतिवेदन इस टाइप से होता है। ये चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी जो आगे चलकर काम आएंगे कि इस टाइप का ये फॉर्मेट होता है ये पंचनामा का। अब जैसे इसके बाद आपसी बंटवारा देखें तो ये बंटवारा का प्रतिवेदन इस टाइप का होता है कि विषय लिखकर महानुभाव से जो जो चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या लगता है, पंचनामा, बंटवारा, फर्द, नक्शा बटान, तो ये इस टाइप का पंचनामा बनाया जाता है। तो ये पंचनामा है, इसमें ये इस टाइप का ये सिजरा है। पॉज करके आप इसकी वीडियो को जो भी है इनको देख सकते हैं कि भाई क्या भाषा लिखनी पड़ती। जैसे सिजरा में पुत्र पुत्री पति का नाम लिखना पड़ता। अब जैसे एक लड़का है वो फौत हो गया तो उसकी फुल डिटेल लिखोगे, फिर सेकंड और थर्ड के नाम लिखोगे, इस टाइप से लिखना पड़ता। और बंटवारा फर्द इस टाइप से बनाई जाती है। भूमि स्वामी का नाम जो वर्तमान में है, खसरा नंबर, रकबा, भू राजस्व। अब यहाँ पर प्रस्तावित भूमि स्वामी किसके जितने लड़के हैं लड़कियाँ हैं किन किन को देना चाहता है, तो इस टाइप से ये फर्द बनाई जाती। और एक साथ में नक्शा बटांक बनाया जाता। ये नक्शा बटांक है कि मौके पर किस तरह से कागज है। तो ये बंटवारे के ऐसे ही आपको हर प्रकार के बंटवारे, जैसे ये देखिए ये इसकी बंटवारा फर्द है। ये आप कर सकते हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्क है, आप करेंगे तो सबको करना पड़ेगा। तो आप सीखने के हिसाब से इन चीज़ों को बना लीजिए क्योंकि ये आगे काम में आएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप फ़िलहाल में प्रमाणीकरण के उससे जाएं। देखिए ये बंटवारा प्रतिवेदन, इसमें क्या किया गया है कि इसमें पंचनामा और बंटवारा फर्द को एक साथ बनाया गया। कभी कभी टाइम नहीं रहता है तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। पंचनामा लिखा ऊपर, ये बंटवारा फर्द बना दी। ये बंटवारे के हैं। इसके साथ और प्रतिवेदन भी बताते हैं कि जैसे नामांतरण का है तो नामांतरण में किस तरह की भाषा लिखी जाती है। तो ये नामांतरण है, क्रय विक्रय के आधार पर जो रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण किया है उसकी डिटेल इसमें है। ये चीज़ें आप सीख लीजिएगा क्योंकि जो लैंग्वेज है किस तरह से लिखनी पड़ती है ये ज़रूरी है। आज यूज हो रहा है ना हो रहा हो वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आगे काम आएगा। आप सिर्फ इस उद्देश्य से इसको नहीं कीजिएगा कि नंबर तो पास होने हैं और कुछ होना ही नहीं, उसमें तो पास हो जाओगे नो डाउट, बट ये है कि आगे आपको अगर आप ये वैसे फॉर्मेट सीख लोगे बनाना तो आगे काम आएंगे। जैसे ये वसीयतनामे पर नामांतरण जो होता है वसीयतनामा के आधार पर वो इस टाइप से बनाया जाता है। उसमें इस टाइप से पूरी डिटेल भी लिखी जाती है। ये है इसका फॉर्मेट, ये आपको बनाने पड़ेंगे अभी। ये फौती के आधार पर नामांतरण है। ये उसका पंचनामा है। बारिशान से जरा इस टाइप से बनाया जाता। ऐसे बहुत सारे हैं। अब प्रधानमंत्री सम्मान निधि के संबंध में है कि कोई खाता सक्रिय करना है या निष्क्रिय करना है तो उसकी डिटेल इस प्रकार से बनाई जाती है कि विषय प्रधानमंत्री सम्मान निधि में पुनः खाता सक्रिय कराने बाबत। तो आप इस टाइप से खातेदार का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, ग्राम का नाम, आधार नंबर, समग्र आईडी, बैंक IFSC कोड और खाता क्रमांक, इतनी सब डिटेल लिखेंगे और कारण देंगे कि भाई ये बंद क्यों हो गई थी, इसको क्यों चालू कराया जाना चाहिए। तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से जैसे ये सक्रिय कराने बाबत ये अपात्र हो गया था तो अपात्र को पात्र कराने बाबत इस द्वारा। ये अभिलेख सुधार के भी कुछ केस होते हैं तो अभिलेख सुधार में इस तरह का जो प्रतिवेदन बनाना पड़ता है। ये अभिलेख सुधार का प्रतिवेदन है। नाबालिग से बालिग दर्ज करना है तो ये है। ये सब आपको सीखने पड़ेंगे किस तरह की लैंग्वेज में। जैसे सीमांकन नहीं हुए हैं लेकिन सीमांकन का प्रतिवेदन किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए इसमें विषय के साथ संदर्भ जो आदेश है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद
फुल डिटेल लिखनी पड़ेगी कि भाई हम यहाँ गए थे, ये चीज़ें हुई, इनको सूचित किया गया, इस सब के बारे में। उसका पंचनामा जो है वो इस तरह से होता है। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, आप उसमें लगा रहे कि नहीं लगा रहे, ये बात है। हाँ, आपको जो फाइल है उसके साथ एक पेज ज़रूर लगाना चाहिए, और वो ये है कि इस पेज को उस फॉर्मेट के साथ लगा दें कि व्यवहारिक प्रशिक्षण संबंधी असाइनमेंट फाइल जमा करने विषयक उपरोक्त विषयांतर करने में, ये सब चीज़ें लिखकर इन सब को लिख लो और इसको साथ में फाइल के अटैच कर देना, ये ज़रूरी है। ये सेकंड फॉर्मेट था। और ये इसी को हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा करना चाहते वो क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ नामांतरण के प्रकरण लिख लें, उसका विवरण लिख लें और प्रतिवेदन करने की दिनांक लिख लें। तो वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं कि जितने भी उन्होंने नामांतरण किए हैं या तहसीली से निकाल कर उनकी डिटेल भर सकते हैं। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र से लेकर बंटवारा है, इन सब के बारे में भर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं असाइनमेंट बनाने के। सबसे बेहतरीन तरीका वही है कि आप सिर्फ प्रमाणीकरण लगाइए। उससे क्या होगा कि जो और लोग हैं जिन्होंने ये सब काम नहीं किया, प्रतिवेदन नहीं बनाए, तो उनको थोड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन ये जो प्रतिवेदन हैं इस टाइप के, वो आप ज़रूर बना लीजिएगा, वो आपको आगे काम आएंगे, भले आप अभी लगाएं या ना लगाएं। तो ये थी पटवारी असाइनमेंट संबंधी कुछ जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।